अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम इफ्तिखार तालब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बताऊँगा मैदे की एक ऐसी बीमारी का जिसका बहुत कम जो डॉक्टर हजरात हैं, हुक्मा भी हैं, उनको इल्म नहीं होता और वो मरीज़ की असल जो है ना उसका इलाज ही नहीं ठीक से कर पाते। उनको समझ ही नहीं आती कि ये बीमारी क्या है। मैं ज़िक्र करूँगा ये IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, हम अपनी ज़बान में उसको संगरैनी भी कहते हैं। उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको खाना खाते सारी बाज़ मोशन लग जाते हैं, खाने के दौरान मोशन आ जाते हैं, खाने के बाद आ जाते हैं, या दिन में आप 4 से 5 से 6 दफ़ा मोशन करते हैं। डायरिया टाइप रहता है, आपको घबराहट होती है, मिडे में गड़बड़ होती है, मिडे में दर्द होता है, वोमिटिंग जैसा हाल रहता है, भूख नहीं लगती, खाने को दिल नहीं करता, मिडे में भारीपन होता है, ब्लोटिंग होती है, गैसेस जमा होती हैं और इसके साथ साथ आपको डिप्रेशन, एंजाइटी वाले मसले शुरू हो जाते हैं। बेचैनी लगती है, जिस्म आपका सुस्त रहता है, थका थका रहता है, सर दर्द होता है। और इसकी अक्सर जो डॉक्टर हजरात हैं वो इसकी मेडिसन देते हैं, आपको स्लीपिंग पिल्स देते हैं, खाने वाली गोलियां देते हैं कि वो खा लें, जिससे सुकून आवर दवाइयाँ देते हैं। लेकिन उससे कभी भी वो जो मरीज़ है ना ठीक नहीं हो पाता, बल्कि उसके जो मसले मसाइल हैं वो बढ़ते जाते हैं। और साथ साथ जो मतलब कि दूसरे होते हैं हकीम हजरात, तो वो ज़्यादा मैदे की गैसेज या भारीपन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मसला ठीक नहीं होता। मसला क्यों नहीं ठीक होता? असल में ये मसला होता है आंतों की इन्फेक्शन का। जब आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है फिर ये मसला आम दवाई से ठीक नहीं होता। इसके लिए फिर जब तक आप आंतों की इन्फेक्शन ठीक नहीं करेंगे, मैदे की जो आंतें होती हैं उनकी इन्फेक्शन को सही नहीं करेंगे, कोई भी दवाई कोई भी मेडिसिन कारगर नहीं होगी, वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। तो इसके लिए बाकायदा एक तो तशख़ीस सही होनी चाहिए कि आया ये बीमारी है या नहीं, दूसरा इसका इलाज फिर ही ठीक हो सकता है। अक्सर जो है ना हमारे मतलब के हुक्मा हजरात या डॉक्टर वो इसकी ठीक से तशख़ीस नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कहते हैं हकीम साहब मुझे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए दवाई लेते हुए। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नींद वाली गोलियाँ दे देते हैं, वो कहते हैं आपको टेंशन है, डिप्रेशन गैस्ट्रिक है आपको, तो उनको समझ नहीं आती, वो ये दवाई दे देते हैं। हकीम के पास जाते हैं, वो हमें मैदे की दवाई देते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा इसीलिए नहीं होता कि आंतों के अंदर इन्फेक्शन होती है और एलोपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट है ही नहीं। एलोपैथिक की तरफ आएँ तो इसका प्रॉपर इलाज उधर है ही नहीं। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ हर्बल देसी में है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज़ हमने जो ऐसे हैं वो ठीक किए हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है, आपको थकन रहती है, सुस्ती रहती है, मैदे में गड़बड़ होती है, मैदे के साथ आपको मतलब कि वोमिटिंग को आता है, दिल करता है, साथ साथ आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, आपको मोशन लगे रहते हैं, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कब्ज़ हो जाती है, पखाना नरम आता है, आप उदासी छाई रहती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, BP हाई होता है, सांप पे तनाव रहता है, तो इसके इलाज के लिए रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपका बेहतरीन इलाज हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, हकीम इफ्तिखार तालब। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे।